नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन शुक्ल फिर हाजिर हूं। आज ऑस्ट्रेलिया में घटित हुई एक बेहद दुखद घटना की पूरी कहानी लेकर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बांडी बीच पर आज से प्रारंभ हुए हनुक्का त्योहार को मनाने के लिए हजारों यहूदी लोग इकट्ठा हुए थे। चूंकि यह त्योहार सूर्यास्त के साथ ही प्रारंभ हो जाता है, इसलिए सारे लोग शाम को ही एकत्रित हुए थे तभी अचानक दो हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इन लोगों ने लगभग 50 राउंड गोलियां चलाई, जिसमें अब तक की सूचना के आधार पर 10 लोगों की मौत हो चुकी है और 26 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसी बीच एक बुजुर्ग निहत्थे आदमी ने पीछे से एक हमलावर पर अटैक करके उसे दबोच लिया और उसकी बंदूक छीनकर उस पर फायर शुरू कर दिया और उसे काफी दूर तक दौड़ाया भी। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए दोनों हमलावरों को गोली मार दी, जिसमें एक हमलावर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। दोस्तों, इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद बांडी बीच पर कई लाशें बिखरी नजर आईं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया एवं राहत बचाव कार्य जारी है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की घटनाएं आम नहीं हैं। 29 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में ऐसी मास शूटिंग देखी गई है। 1996 में पोर्ट आर्थर में एक बेहद दर्दनाक हमला हुआ था, जिसमें एक अकेले हमलावर ने 35 लोगों की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद यहां सख्त गन कानून लागू किए गए थे और यहां बंदूक लेने के लिए बहुत ही सख्त कानूनों से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, पुलिस ने बताया कि घटना स्थल से कुछ संदिग्ध वस्तुएं मिली हैं, जिनकी जांच जारी है। यहूदियों पर गोलीबारी करने वाले दो हमलावरों में से एक की पहचान नवीद अकरम के रूप में की गई है। पुलिस ने उसका ड्राइविंग लाइसेंस बरामद किया है। नवीद की उम्र 24 साल है। पुलिस ने बताया कि दूसरे हमलावर की स्थिति गंभीर है और अस्पताल में उसका इलाज जारी है। दोस्तों, हनुक्का त्योहार ऑस्ट्रेलिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 1 लाख लोग यहूदी धर्म मानते हैं और सबसे ज्यादा यह समुदाय मेलबर्न और सिडनी में है। इस साल यह त्योहार आज से ही यानी 14 दिसंबर से ही शुरू हुआ है। यहूदियों के लिए यह त्योहार रोशनी और चमत्कार का त्योहार है। आम नागरिकों ने इन हमलावरों को दबोचा। यहूदियों से घर में रहने की अपील की गई है। सिडनी में सुरक्षा हालातों को देखते हुए यहूदी बोर्ड ऑफ डिप्यूटीज ने यहूदी समुदाय के लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। बोर्ड ने अगले आदेश तक सभी कार्यक्रमों और सामुदायिक संस्थानों को बंद कर दिया है। बांडी बीच पर हुई इस सामूहिक गोलीबारी के बाद मेलबर्न में आयोजित होने वाला हनुक्का फेस्टिवल भी रद्द कर दिया गया है। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन इस हमले में बाल बचे। उन्होंने एक रेस्तरां में छिपकर अपनी जान बचाई, वो भी सिडनी आए थे हनुक्का फेस्टिवल मनाने। इस हमले में इजराइल, ऑस्ट्रेलिया यहूदी परिषद के अध्यक्ष ऑस्टेन ओस्ट्रोस्की भी घायल हुए हैं। इनके सिर पर गंभीर चोट आई है। फिलहाल उनकी हालत ठीक है। दोस्तों, हमले के बाद
देश को संबोधित करते हुए पीएम अल्बनीज ने कहा कि यहूदी लोगों पर किया गया हमला ऑस्ट्रेलियाई लोगों पर किया गया हमला है। आज रात हर ऑस्ट्रेलियाई मेरी तरह ही गहरे सदमे में है इस हमले की वजह से, क्योंकि यह हमारे जीवन जीने के तरीके पर हमला है। अल्बनीज ने कहा, हमारे देश में नफरत, हिंसा और आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। मैं साफ करना चाहता हूं कि हम इसे पूरी तरीके से खत्म करेंगे। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में इस हमले को आतंकवादी हमला घोषित किया गया है। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस हमले की कड़ी निंदा की है। इसके साथ ही ब्रिटेन, आयरलैंड, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, सर्बिया, लिथुआनिया सहित तमाम देशों ने इस हमले पर शोक और संवेदना जताई है। मित्रों, सबने इस घटना पर दुख जाहिर किया है। तो मित्रों, यह थी ऑस्ट्रेलिया सिडनी के बांडी बीच में 2 हमलावरों द्वारा 50 राउंड फायर करके जो 10 लोगों की हत्या की गई और उसमें 26 लोग जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, उसकी पूरी कहानी। मित्रों, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, इनकी कोई जाति नहीं होती है। मित्रों, इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैलाना और निहत्थे और निरपराध लोगों को मारना ही होता है। मित्रों, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। भारत सदैव इसी पक्ष में रहा है और अब दुनिया को भी यही करना होगा। अगर इन पर धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, देश के नाम पर अगर इन आतंकवादियों पर रहम दिखाया गया तो ये मौतें मित्रों कभी बंद नहीं हो सकती हैं। आप सबका क्या विचार हैं इस विषय को लेकर कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। मित्रों, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।